नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, अब जो है आप हमारा शीर्षक देख सकते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना चाहिए। साथियों, ये जो पंक्तियां हैं ये लेनिन की है। लेनिन से आप लोग परिचित होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर रूस के अंदर आता है लेनिन, और 1902 में एक किताब लिखी, क्या करें या हमें क्या करना चाहिए। इस किताब में लेनिन बताता है कि भाई हमें जार की जो सरकार है उसका तख्ता पलटना है और फिर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करनी है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है। उसी प्रकार से साथियों, अब आप जो है वो विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भी ये जो शीर्षक है ये काम आ जाएगा और आ सकता है कि भी हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, जैसे अब फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो चुकी है, लगभग 10 के आसपास दिन गुजर चुके हैं। अब इसमें देखा जाए तो भाई जो विद्यार्थी हैं जिनका फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ है, सब्जेक्ट अच्छा हुआ है, तो वो तो खुश हैं। और उसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ और जो 40% का जो क्राइटेरिया है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाए, तो वो लोग थोड़े चिंतित भी हैं। तो जो खुश हैं वो तो आराम से अब सो रहे हैं, और जो चिंतित हैं अब वो और ज़्यादा चिंता में घिर गए हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। उसी के साथ आज हम आपके लिए ये जो है शीर्षक के साथ ही चर्चा लेकर आए हैं। साथियों, अब पेपर जो हो चुका है उस पर हमें चिंता करने से या उसके बारे में सोचने से हमें कोई मतलब नहीं है। जो पेपर हो चुका है, आपकी मार्कशीट जो है वो आरपीएससी के पास जा चुकी है। अब आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक कार्य है जो आप कर सकते हैं। आप उसी ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर से तैयारी को अपनी को शुरुआत कर दीजिए, और थोड़े समय में जैसे ही वैकेंसी आएगी, और पहले भी जैसे कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है, उसका दिसंबर में एग्ज़ाम है, फिर स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी भी आएगी। इसके अलावा आप और भी जो क्षेत्र है वो चुन सकते हैं, जैसे द्वितीय श्रेणी अध्यापक का है, इस टाइम पटवारी का जो है उसका भी चल रहा है, और ग्राम सेवक वीडियो इनका भी चल रहा है। इसके अलावा एक बड़ी भर्ती है 4th ग्रेड की भी, जो बेरोज़गार नहीं रहना चाहता वो उसकी तरफ भी जा सकता है। रीट की भर्ती है जो जनवरी के अंदर उसकी परीक्षा होगी साथियों। तो आप लोग इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अब मैं आपको यही सलाह दूंगा साथियों, आप अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से एक परीक्षा को चुनिए, और उसके बाद में आप सिर्फ एक तरफ अपना पूरा जोर, पूरी ताकत लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप कह सकते हैं, पर आपको बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही शक्ति के साथ काम करना होगा। और ऐसे सोच करके कि भी जो पेपर ख़राब हो चुका है उसके बारे में अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप अच्छी अच्छी किताबें लीजिए, आपके पास भरपूर समय है। हाँ, कॉलेज लेक्चरर के लिए जो है उसके पास समय थोड़ा कम है, तो वो जो भी है मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो लोग हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जैसे आपने अगर कोई अन्य क्षेत्र चुन लिया है तो आप अन्य क्षेत्र की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, उसी पे टिकना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों की नेट नहीं है तो वो लोग फर्स्ट ग्रेड पे भी फोकस कर सकते हैं। तो लंबा समय अभी लगभग 1 साल के आसपास मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड के लिए। इसके अलावा जैसे अभी पटवारी की वैकेंसी है, ग्राम सेवक की वैकेंसी है, और बड़ी भर्ती जो है 4th ग्रेड की है, आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि भी आप लोग ये निकाल लेंगे तो। और इसके अलावा जैसे कॉलेज लेक्चरर की जो है वो 6 महीने बाद ही परीक्षा है, तो आप उस पर भी बहुत ही मनन कर तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो पहले से तैयार है। इतिहास वालों का तो भाई लगभग मतलब ये है कि भाई जो इतिहास है वही उसमें आना है, और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट का भी यही रहता है कि भी वो जो सब्जेक्ट उन्होंने स्कूल लेक्चरर में पढ़ा वही उनको कॉलेज लेक्चरर में देखने को मिलेगा। हाँ, फर्स्ट पेपर जो थोड़ा डिफरेंट है वहाँ पर वो 3rd पेपर है, उसके अंदर सिर्फ राजस्थानी पढ़ना है। तो इस हिसाब से जो स्कूल लेक्चरर के विद्यार्थी हैं कॉलेज लेक्चरर की ओर जाएंगे, उनके लिए तो थोड़ा ठीक है। अब इसके अलावा कुछ विद्यार्थी बच गए हैं जो सोच रहे हैं कि भी हमारा फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ, हम कॉलेज लेक्चरर की तरफ तो नहीं जाना चाहते, तो हम किस तरफ जाएं। साथियों, जैसे आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं, अब इसमें आप देखें तो आप साथियों सबसे पहले तो मेरे हिसाब से तो आपको अपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही जाना चाहिए। जो आगे वैकेंसी है आप उसी की तैयारी कीजिए। लगभग 6 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी,
आप उसके अंदर बड़ी भर्ती आने की संभावना भी है, आप उसकी तैयारी कीजिए। आप अपने सब्जेक्ट में पारंगत हो चुके हैं और पढ़िए और उसे निखार दीजिए। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि भाई चलो हमें नौकरी चाहिए, हमें फर्स्ट ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है, पेपर हो चुका है, अब हमें नौकरी चाहिए। तो साथियों आपके लिए जो है वो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, वो बहुत ही अच्छी है। उसके अंदर 50 से 55 हज़ार पद हैं, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं कि भाई आपको बेरोज़गार नहीं रहना, तो आप उसकी तरफ जाइए। इसके अलावा जैसे ग्राम सेवक का पेपर है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो, पटवारी का पेपर है उसके लिए एलिजिबल है तो, इसके अलावा और भी जैसे द्वितीय श्रेणी की भर्ती अभी परीक्षाएं होंगी तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो साथियों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपना फील्ड चुनिए। और अंत में मैं इसे गुलजार साहब की पंक्तियों के साथ पूरा करता हूँ। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।